हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। मुझे ना बहुत सारे बच्चे लिटरली अभी भी कमेंट्स में मैसेज कर रहे हैं कि दी मेरा नीट का 4th ड्रॉप है, 3rd ड्रॉप है, 2nd ड्रॉप है और अभी तक मैं 12th पास हूँ। नीट हो गया बट नीट अच्छा नहीं गया, इसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा और मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम भी नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, ड्रॉपर होंगे, लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम दिया होगा तो और फेयर होगा क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं कर पाए थे, तो इस टाइम क्या उनका होगा या नहीं होगा। तो उन सब बच्चों को देखो, मुझे पता है आप लोगों के ऊपर क्या प्रेशर है अभी, ठीक है। आप लोगों को एक होता है ना कि जो ड्रॉपर होते हैं उनके 12th क्लासमेट कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो अभी और आप 12th में होते हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करती है। बट एक चीज़ तुम्हें माइंड में रखनी है, तुम्हारे ऐसा सोचने से कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उस चीज़ से कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट नेगेटिविटी आएगी माइंड में। अब हम बात करते हैं तुम्हारे बारे में। तुम लोगों ने 3 साल, 2 साल, 1 साल नीट की तैयारी की है। मैं नहीं कह रही तुमने 100% किया होगा, 70% किया होगा। तुमने 30 या 40% भी अगर सिलेबस का रखा है ना, एक मतलब 30% तो बहुत मिनिमम होता है, तुमने तब भी अगर कर रखा है ना, एक बार अपना 100% देकर देखो। इन 20-25 दिनों में तुम कर जाओगे, बट इनमें अपने आप को निचोड़ दो। तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा बट अपने मन में ये चीज़ लानी है कि हाँ मुझे करना है सिलेक्शन। एक तो होता है कि आप पहले अपने पहले ही सोच के चल रहे हो कि नहीं होगा, मैं पढ़ती नहीं हूँ और आप छोड़ के बैठ गए। और एक है कि आप एक डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो। एग्ज़ाम में मान लो कट ऑफ गई है 66 पे और आपके मार्क्स 65.93 पे रह गए, तो क्या आपको बुरा फील होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि इतने कम मार्क्स पे रहे हो तो बुरा फील होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट नेक्स्ट टाइम के लिए आपके माइंड में क्या हो जाएगा कि मैं बस 0.3 मार्क्स से रही हूँ, अब की बार मैं कर लूँगी, अगर मैं पढ़ूँगी तो हो जाएगा। और अगर अब भी आप नहीं पढ़े और फिर पेपर दे के आए, फिर तुम्हारे इस एग्ज़ाम में आएंगे 20-30 नंबर, फिर तुम अगले साल तैयारी करना शुरू करोगे और तुम्हें होगा कि मेरे तो इस एग्ज़ाम में भी 20-30 नंबर आए थे, मैं इस बार भी नहीं कर पाऊँगी। ये एक लूप बन जाएगी तुम्हारी, तुम यही चीज़ें करते रह जाओगे। इस लूप से बाहर निकलना है, बस ये 20-25 दिन अपने आप को दो। मैंने तुमने जितना हो सके मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तुम्हें फ़िज़िक्स में जितने क्वेश्चन में हो रहे हैं इंपॉर्टेंट कि हाँ एग्ज़ाम में ही आपको रिपीट मिल सकते हैं, मैं वो करवा रही हूँ। केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं ना, तुम मेरे क्वेश्चन दिए हुए कर लो, ठीक है। बायोलॉजी में अपने एनसीईआरटी रखो और जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ वो करो। प्लस तुम अगर थोड़ा स्टेबिलिटी है कि हाँ इस काम के साथ साथ, क्योंकि पीसी में मैं इतने क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ कि तुम हैंडल ना कर पाओ, तो आप मॉक टेस्ट भी करो। बिकॉज मॉक टेस्ट अब तुम्हारी ना एक ये ना पता नहीं कहाँ कौन सी बीमारी है तुम में कि तुम क्या सोचते हो मैंने मॉक टेस्ट दे दिया फुल सिलेबस का और मेरे मार्क्स आ गए उसमें कम, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे नहीं सोचना, इन टेस्ट में टॉप करने से कुछ नहीं होगा, इन टेस्ट में मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा। मेन एग्ज़ाम पे तुम्हें फोकस करना है। मेन एग्ज़ाम है हमारा 8 जून को, ठीक है। और 8 जून को मान लो तुम्हारे एक टेस्ट दिया नहीं हुआ, फिर से एनालाइज करके दूसरा दिया, फिर से एनालाइज करके दूसरा, फिर से ये जो रिपीटिशन है ना, ये सिलेक्शन कराता है। जो फिर मेन एग्ज़ाम होगा ना उसमें तुम रॉक करोगे, उसमें तुम्हारे रैंक आएगी काउंसलिंग वाली लिस्ट में कि हाँ इतनी 312 रैंक है, 212 रैंक है, 111 रैंक है। और फिर तुम्हारा काउंसलिंग के टाइम पे एम्स, ऋषिकेश एम्स, पटना एम्स, भोपाल, जो भी तुम्हारा एम्स है वो तुम्हें अलॉट हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ें माइंड में सोचा करो, जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिविटी आएगी। एक प्लानर बना लो, ठीक है। चैप्टर वाइज अभी मत करो चीज़ें, अभी अपना रखो कि पीसी के क्वेश्चन मैं जो करा रही हूँ वो करो। बायो के एनसीईआरटी हाँ वो आप प्लानर के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि रोज़ का कौन सा चैप्टर करना है, वीक स्ट्रॉन्ग जो भी आपका है, और अपने बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो मैं दे रही हूँ। और फिर मॉक टेस्ट जो है वो ज्वाइन करो, कहीं से भी करो बट मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। बट ये नहीं है कि तुम उसमें अपने नंबर देखने लग जाओ कि मेरे तो यहाँ पे 100 में से 10 क्वेश्चन ही सही हुए हैं, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। 100 में से 10 क्वेश्चन सही नहीं हुए, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन सही हुए हैं, 90 क्वेश्चन सही नहीं हुए, वो 90 का आंसर सही क्या है, क्यों है, वो तुमने पता कर लिया ना हर पेपर में, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस ये मेरे माइंड में रख लो बात को। देखो मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है,
बट हर बच्चे की अलग सिचुएशन होती है, हर बच्चा हर सिचुएशन में सही नहीं होता है ना, कि सबकी वो सिचुएशंस वैसे नहीं होती, सर्कमस्टांसेस कई बार कुछ अलग अलग होते हैं, किसी के साथ वर्स्ट होते हैं, तो हर बार सिचुएशन सबके साथ सेम नहीं होती। मुझे पता है आप लोग बहुत स्ट्रगल करके चीज़ें कर रहे होगे, स्ट्रगल नॉट इन द सेंस फाइनेंशियल, माइंड पे स्ट्रेस बहुत चीज़ों की वजह से होता है। मुझे बच्चे पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं उनकी, कि कोई भी उनकी फैमिली इशू हो रहा है, ठीक है, या जो भी चीज़ है जो उनसे उनके माइंड पे हिट कर रही है। अब वो चीज़ें हैं उनकी वजह से कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर उनमें लगेगा और तैयारी नहीं कर पाओगे। उन चीज़ों को रोको, अपना 25 दिन 20 दिन जो तुम्हारे बचे हैं एग्ज़ाम में लगा दो, तुम्हारे पास जितना भी है, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि तुम दिन रात जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ये सोच लो आखिरी बार ही पढ़ना है, फिर इन NCERT वगैरह को हाथ ही नहीं लगाना पूरी उम्र भर, इस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। करने को कर सकते हो, इतना कोई बहुत भारी एग्ज़ाम नहीं है 20 दिन में, बट 20 दिन में तब कर सकते हो जब तुम थोड़ा बहुत एफर्ट डालोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन इतने डायरेक्टली बोल रही हूँ कि तुम्हें डायरेक्ट आएंगे। तुम अगर ये भी रट के नहीं जा सकते, रटना नॉट इन द सेंस कि आपके बिल्कुल वैल्यूज़ वगैरह डायरेक्ट आएंगे, आप ऑप्शन के आंसर रट लो, नो, आपको वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लैंग्वेज थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, बट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं, बट करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने भी क्वेश्चन नहीं करवाऊँगी कि आप लोग कर ही ना पाओ। फिज़िक्स के अभी मैं देखो एक वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 10 वीडियो आएंगी, ठीक है, 5 वीडियो अभी अपलोड हो चुकी हैं, बस 15 वीडियो हैं। इतने क्वेश्चन बार बार वीडियो चला लिया करो, और कुछ नहीं तो एक बार देख ली पूरी अच्छे से वीडियो, फिर 2x की स्पीड पे देखा करो कंटिन्यूसली, वो चीज़ें ना फिर आपके माइंड में रहेंगी। पढ़ नहीं पा रहे हो, आप अपनी वीडियो चलाओ, उसको सुनो बैठ के, 2x की स्पीड पे कर लो, 2x की हो गई 3-4 बार, 4x की स्पीड पे, मतलब जितना तुम अच्छे से सुन सकते हो ना उतना करो। बायो है, बायो अपनी NCERT सुबह शाम अपना एक प्लानर बना लो कि तुम्हें सुबह के टाइम पे एक मॉक टेस्ट दे के, ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं तो एक ही वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर दो, बायो के क्वेश्चन सोल्व कर दो, शाम और ये फिर से एक मॉक टेस्ट दे दो, अपना एनालाइज करो कहाँ क्या मिस्टेक रही है, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। बस क्या करो, मैं एक थोड़ा सा होता है ना कि प्लानर, सुबह उठते ही अपना एक बायो का चैप्टर करो NCERT से, ठीक है। मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, वो बायो के क्वेश्चन सोल्व कर लो, फुल सिलेबस के रहेंगे ऑब्वियसली, बट चैप्टर वाइज अपना करो, ठीक है। फिर मैं शाम को फ़िज़िक्स के लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ, एक बार शाम को देख लो, एक बार सुबह फ़िज़िक्स का लेक्चर देख लो, ठीक है। फ़िज़िक्स के लेक्चर के क्वेश्चन सोल्व कर लो, ठीक है। फिर क्या करो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने बैठ जाओ, ठीक है। फिर एक मॉक टेस्ट दे दो, उस मॉक टेस्ट को सोल्व करो, फिर उस मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करो, फिर क्या करो, शाम को फिर से फ़िज़िक्स का लेक्चर अटेंड करो, ठीक है। फ़िज़िक्स का लेक्चर अटेंड करके फ़िज़िक्स के लेक्चर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर से बायो का एक चैप्टर उठा लो, बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी तुम्हारे पास टाइम रहता है रात को, तो फिर एक मॉक टेस्ट जो है वो एनालाइज़ करो, ठीक है, मतलब देके वो एनालाइज़ करके, और फिर अपना सुबह यही मॉक टेस्ट एक बार रिवाइज़ करो, एंड देन ये रिपीटिशन में करो। ये चीज़ें तुम रिपीटिशन में कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तुम्हारा माइंड सिर्फ इन्हीं चीज़ों में घूमेगा ना 20 दिन, तो वो हो जाएगा सर्कुलर रूप में, बट अच्छे से, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, अच्छी से चीज़ें करनी है। रट्टा देखो, रट्टा जहाँ पे रट्टा ज़रूरी है वहाँ रट्टा भी करोगे, जहाँ पे समझना ज़रूरी है वहाँ पे समझना भी है, बट टाइम को यूज़ करो, सिलेक्शन हो जाएगा। डरने की ज़रूरत तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अभी 5-6 बच्चों के थोड़े से सेंसिटिव मैसेजेस आए थे, इस वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना नेसेसरी है, तो मैं बना रही हूँ। प्लीज़ बी काम, जितना शांत रहोगे उतना ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। माइंड को रिलैक्स रखो, और ये सोच लो कि लास्ट 20 दिन है, इसमें तुमने आर पार करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर विद मी, ठीक है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम एटलीस्ट मैं हेल्प नहीं कर सकती, बट एक होता है ना, आपको गाइड कर सकती हूँ आपकी पढ़ाई में, राइट। तो डेफिनेटली अच्छे से करो, हो जाएगा। माइंड बिल्कुल रिलैक्स करके करना है। तुम्हारे 4 ड्रॉप हैं, 5 ड्रॉप हैं, 3 हैं, कोई मतलब मत रखो, बस अपना पढ़ाई